Whoa, that's pretty fucking tight. Okay, let's get this thing rolling, shall we? This round, you will also lose a finger. पैराडाइज आइलैंड की खामोशी अचानक एक डरावनी चीख से टूट जाती है। दो लोग जो गेमिंग टेबल पर बंधे हुए थे अपनी जीभ काटकर बेहोश हो जाते हैं। एक गोरी महिला जो लाल कपड़े पहने हुए है वो महिला खिलाड़ियों को नए दौर के लिए बुलाती है और घोषणा करती है कि यह खेल उनके जीवन के लिए है। घायलों के रिश्तेदारों को मैदान में लाया जाता है और महिला कहती है कि अब ये खेल उनके जीवन का सवाल है। फिर खेल शुरू होता है और एक के बाद एक खिलाड़ी अपनी पसंद बनाते हैं। गोरी महिला परिणाम का ऐलान करती है और रिश्तेदारों को ये सुनकर शौक लगता है कि उन लोगों को मार दिया गया था। अब कहानी एक बस यात्रा पर जाती है जो पर्यटकों को स्वर्ग द्वीप के एक विला में ले जा रही है। जूड के दोस्तों में से एक ने ऑनलाइन गेम जीतकर इस यात्रा का टिकट पक्का किया है। जूड ने अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्तों को इस ट्रिप के लिए आमंत्रित किया है। इसमें शामिल हैं एंडी, उसकी पत्नी केट, उसका पिता और उसकी नई प्रेमिका हीदा और उसका छोटा भाई हेनरी। एंडी और केट का रिश्ता अब मुश्किलों में है क्योंकि एंडी का एक अफेयर हो चुका है और उनका तलाक भी होने वाला है। जब सभी लोग विला में पहुंचते हैं तो उन्हें होटल से एक आमंत्रण मिलता है, लेकिन हीदा को इस बात की ज्यादा चिंता है कि उसका प्रेमी अमीर हो और उसे खुश रखे। केट और एंडी के बीच बहस का दौर जारी रहता है, लेकिन केट अब शराब नहीं पीने का फैसला करती है। वो खुद ही इस तनाव को झेलने की कोशिश करती है। अगली सुबह महिलाएं पूल में जाती हैं और हीदा अपनी सहेली के साथ पिछली रात के झगड़े पर बात करने की कोशिश करती है। वहीं लड़के भी एक दूसरे से बात करने का मौका पाते हैं और एंडी अपने दोस्त को इस शानदार छुट्टी के लिए धन्यवाद देता है। हालांकि एंडी को यह महसूस होता है कि कुछ ऐसा है जो उसे नहीं समझ आ रहा। जूड ने हेनरी को साथ लाया है, लेकिन जूड इस बात को छिपाने की कोशिश नहीं करता कि उसके भाई ने उसे जुए के कर्ज को चुकाने के लिए पैसे दिए थे। अब महिलाएं धूप में आराम कर रही हैं, जबकि लड़के विला प्रशासन से मिलने के लिए जा रहे हैं। उन्हें एक बड़ी मेज पर बैठने का निमंत्रण मिलता है, जहां कंपनी का एक प्रतिनिधि भी मौजूद होता है। वह जूड को खेल में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता है और आगे बढ़ने का प्रस्ताव देता है। $25 मिलियन जीतने का मौका है, लेकिन इसके लिए और भी राउंड खेलने होंगे। गोरी महिला बताती है कि यह खेल अब ऑफलाइन होगा, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा प्रतिभागियों को एक टेस्ट राउंड मिलेगा जिसमें वे खेल के नियमों को समझ सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि वे आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। एंडी इस प्रस्ताव पर विश्वास नहीं करता है। उसे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, यानी इसमें कुछ गड़बड़ है, खासकर जब से गोरी महिला ने यह भी बताया कि खेल के नियम के तहत खिलाड़ियों को मेज पर बांध दिया जाएगा और वे पीछे नहीं हट सकते। फिर भी जूड सिर्फ $25 मिलियन के बारे में सोचता है और वह अपने दोस्त को मना लेता है। अंत में एंडी टेस्ट राउंड में भाग लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगले दिन होटल के कर्मचारी कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं और जूड का गिलास भी ले लिया जाता है। इसके बावजूद सभी निर्धारित स्थान पर पहुंच जाते हैं और मेजबान टेस्ट राउंड की शुरुआत की घोषणा करता है। पहले राउंड का इनाम $10,001 है और नियम बहुत साधारण हैं। खिलाड़ियों के सामने दो बटन होते हैं, लाल और नीला। यदि दोनों लाल बटन दबाते हैं तो दोनों जीत जाएंगे। अगर दोनों नीले बटन दबाते हैं तो पैसे बराबरी से बांट दिए जाएंगे। अगर एक ने लाल बटन दबाया और दूसरे ने नीला तो एक व्यक्ति सब कुछ जीत जाएगा और दूसरा कंपनी को पैसे वापस करेगा। ये सुनकर किसी को भी कोई समस्या नहीं लगती और वे बटन दबाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अचानक पुरुषों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। एंडी इस बात को लेकर उलझन में है कि उसे क्या करना चाहिए। जूड को अपने दोस्त एंडी पर शक है और उसे पूरा यकीन है कि एंडी नीला बटन दबाकर सब कुछ खुद ले लेगा। दोनों के बीच बहस होती है और समय निकल जाता है, लेकिन फिर वे दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अंत में दोनों लाल बटन दबाते हैं और मेजबान घोषणा करता है कि जीत की रकम उनके खातों में जमा कर दी गई है। वो फिर से खेल जारी रखने का प्रस्ताव देता है, लेकिन एंडी अब फिर से खेल में भाग लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि यह और भी बुरा होगा। जूड हालांकि अपने दोस्त को समझाता है और कहता है कि वह इसे ज्यादा गंभीरता से न ले। जूड को लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार दोनों खिलाड़ी मेज पर लौट आते हैं और उन्हें फिर से हथकड़ी लगा दी जाती है। मेजबान कहती है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और नए दौर की शुरुआत होती है। इस बार खेल में कुछ नया बदलाव होता है। अगर दोनों लाल बटन दबाते हैं तो $50,001 उनके खातों में जमा हो जाएंगे, लेकिन दोनों को एक उंगली खोनी होगी। अगर सिर्फ एक व्यक्ति लाल बटन दबाता है तो उस पर $1,01,000 का कर्ज होगा और उसे एक उंगली खोनी पड़ेगी, जबकि दूसरे खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों नीला बटन दबाते हैं तो उन दोनों पर $1,01,000 का कर्ज होगा और न सिर्फ एक उंगली बल्कि पूरा हाथ खो देंगे। जूड हंसी ठहाके लगाता रहता है जो एंडी को बहुत परेशान करता है। एंडी को महसूस होता है कि वे खुद को एक मुसीबत में डाल रहे हैं, लेकिन जूड उसे भरोसा दिलाता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये बस मेजबान का मजाक है। अंत में दोनों खिलाड़ी लाल बटन दबाने पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन जूड अपने दोस्त को धोखा दे देता है। वह नीला बटन दबा देता है जिससे एंडी को बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ती है।
जैसे ही एंडी की उंगली चली जाती है, ये साफ हो जाता है कि गोरी महिला गंभीर थी और दोनों खिलाड़ी अब अपनी रिहाई की मांग करते हैं। मेजबान शांत होकर खिलाड़ियों को खेल के नियमों की याद दिलाती है और उन्हें चेतावनी देती है कि अगर किसी ने खेल रोकने की कोशिश की तो उसे सजा दी जाएगी। जो भी बटन दबाने से इनकार करेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा राउंड पहले जैसा ही होता है, बस इस बार पुरस्कार $500,001 है। वो महिला खिलाड़ियों को एक उपहार देती है और फिर उन लोगों के लिए शो का सिग्नेचर लाइन पेश करने का मौका देती है जो देख रहे होते हैं। फिर से पुरुषों के बीच बहस शुरू हो जाती है। एंडी अपने दोस्त जूड पर आरोप लगाता है कि उसने नीला बटन पैसे के लिए दबाया। वो महसूस करता है कि जूड सिर्फ अपने फायदे के लिए उसके साथ दोस्त बना था। जूड इन आरोपों से इनकार करता है और एंडी को एक राज बताता है कि वह 6 महीने से जानता था कि एंडी की मां बीमार है और वह उसकी इलाज में मदद कर रहा था ताकि किसी को भी चिंता न हो। यह मार्मिक पल अचानक मेजबान की आवाज़ से टूट जाता है, जो खिलाड़ियों से कहती है कि उन्हें अब एक चुनाव करना होगा। दर्शक भी सुरक्षित स्थान से इस सब कुछ को ध्यान से देख रहे होते हैं। इस बार दोनों बटन लाल होते हैं और खेल को ड्रॉ घोषित किया जाता है। जैसे ही खिलाड़ियों की उंगलियां हटाई जाती हैं, पैसा उनके खातों में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जूड जैसे ही खुद को संभालता है, वह ये समझने की कोशिश करता है कि मेजबान ऐसा क्यों कर रही है। गोरी महिला उसे समझाती है कि उसे सिर्फ अपने वेतन की चिंता है, क्योंकि शो के बहुत से फैंस हैं और वह उन्हें निराश नहीं कर सकती। तीसरे राउंड का वक्त आता है। अब खिलाड़ियों के प्रियजनों की जान दांव पर होती है। एंडी के पिता और हेनरी को मेजबान ने मेज पर बुलाया और वे अब खेल के हिस्से के रूप में शामिल हैं। अगर दोनों लाल बटन दबाते हैं तो खिलाड़ियों को पैसे मिलेंगे, लेकिन उनके रिश्तेदारों की आंखें चली जाएंगी। अगर दोनों नीले बटन दबाते हैं तो खिलाड़ी कर्जदार हो जाएंगे और उनके रिश्तेदार बाहर हो जाएंगे। अगर एक ने लाल और दूसरे ने नीला बटन दबाया तो नीले बटन वाला खिलाड़ी सारा पैसा जीत जाएगा और रिश्तेदार सुरक्षित रहेंगे, लेकिन लाल बटन दबाने वाले खिलाड़ी पर $1 मिलियन का कर्ज होगा और उनके रिश्तेदार की जान चली जाएगी। अब दोनों पुरुषों को यह एहसास होता है कि उन्हें असल में कोई सही विकल्प नहीं दिया गया है। किसी को न किसी को नुकसान उठाना ही पड़ेगा। दोनों के बीच बहस होती है और जूड एंडी से कहता है कि वह अपने पिता के लंबे जीवन को देखते हुए लाल बटन दबाए। जूड इस कोशिश में विफल हो जाता है, लेकिन जब दोनों नीला बटन दबाते हैं तो ये केवल सब कुछ और बुरा कर देता है। परिणामस्वरूप उनका रिश्तेदार मारा जाता है और उन दोनों को भारी कर्ज का सामना करना पड़ता है। अब जूड अपने दोस्त को हेनरी की मौत का जिम्मेदार ठहराता है, ये भूलते हुए कि उसने खुद ही एंडी को इस खेल में खींचा था। मेजबान एक छोटा ब्रेक देती है और फिर अगले राउंड की शुरुआत की घोषणा करती है। ये राउंड पिछले वाले से भी ज्यादा डरावना होता है। इस बार केट और हीदर को खिलाड़ियों के सामने लाया जाता है और उनके लिए नए दांव होते हैं। यदि दोनों लाल बटन दबाते हैं तो उनके खातों में $4 मिलियन जमा हो जाएंगे, लेकिन महिलाओं की जीप काट दी जाएगी। अगर दोनों नीले बटन दबाते हैं तो महिलाओं को बाहर कर दिया जाएगा। अगर एक खिलाड़ी लाल और दूसरा नीला बटन दबाता है तो विजेता को पैसे मिलेंगे और उसकी प्रेमिका सुरक्षित रहेगी, लेकिन लाल बटन दबाने वाले खिलाड़ी की प्रेमिका की जान चली जाएगी और उस पर भारी कर्ज चढ़ जाएगा। खिलाड़ियों को और समय दिया जाता है और जूड अपने दोस्त एंडी को आश्वस्त करता है कि वह लाल बटन दबाएगा ताकि उनकी जान बच जाए, लेकिन जूड अपने दोस्त को धोखा देते हुए नीला बटन दबा देता है। इस फैसले के बाद जूड को पैसे मिल जाते हैं और हीदर को बाहर ले जाया जाता है। केट को एंडी के सामने मारा जाता है और खेल के दौरान एक प्राचीन मूर्ति में छिपा कैमरा ये सब बारीकी से रिकॉर्ड करता है। मेजबान खुशी से घोषणा करती है कि खेल अब खत्म हो गया है। एंडी को डर नहीं है क्योंकि अब उसके पास कोई प्रियजन नहीं बचा, लेकिन मेजबान उसे याद दिलाती है कि जूड भी उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अगले राउंड में दोनों बटन लाल होते हैं जो जीत दिलाते हैं, लेकिन इस बार खिलाड़ी एक आंख खो देते हैं, जबकि लाल बटन दबाने वाला खिलाड़ी दोनों आंखें खो देता है और कर्जदार बन जाता है। 2 नीले बटन दबाने पर खेल रुक जाएगा और दोनों खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे, जिससे उनकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। एंडी ने यह तय किया कि वह जल्दी से ये खत्म करना चाहता है। फिर एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। हीदर, जो पहले ही खेल से बाहर हो चुकी थी, को फिर से मेज पर लाया जाता है। जूड इसका विरोध करता है, लेकिन मेजबान की मर्जी के सामने उसकी बात कोई मायने नहीं रखती। अब खेल का दांव और भी बड़ा हो जाता है। इस बार सिर्फ एक बटन होगा और हीदर को उसे दबाने का मौका मिलेगा, लेकिन केवल एंडी के पास बटन दबाने का अधिकार होता है। अगर एंडी लाल बटन दबाता है और हीदर लाल कार्ड दिखाती है तो सब सुरक्षित रहेंगे और $20 मिलियन का बंटवारा होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी को एक एक आंख खोनी पड़ेगी। अगर नीले बटन का चयन होता है तो एंडी और जूड पैसे जीतेंगे और सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हीदर को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगर सभी नीले बटन दबाते हैं तो तीनों को बाहर कर दिया जाएगा और जीत का पैसा मेजबान को चले जाएगा। जूड अपनी प्रेमिका से कहता है कि वह उस पर विश्वास करे और लाल बटन दबाए, क्योंकि यह उनके जीवित रहने का एकमात्र मौका है। एंडी इस पर हंसता है। सभी खिलाड़ियों को अब यह तय करना है कि क्या वे एक दूसरे पर विश्वास करके जीवन की राह चुनते हैं या फिर अपनी जान बचाने के लिए दूसरे विकल्प का चुनाव करते हैं। एंडी ने लाल बटन दबाया था, लेकिन हीदर ने उनका भरोसा तोड़ा और नीला कार्ड दिखा दिया। एंडी इसे देखकर हंसता है क्योंकि उसे अब समझ में आ गया कि हीदर ने उन्हें धोखा दिया है।
जूड को अब पूरा सच समझ में आता है और वह बहुत चौंक जाता है कि कैसे हीदर ने उन्हें और एंडी को इतनी चतुराई से बहकाया। मेजबान इस पूरे खेल को खत्म करने के बाद खिलाड़ियों को एक आखिरी बार धन्यवाद देता है और उन्हें स्टाफ द्वारा बाहर ले जाया जाता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो खिलाड़ी उसी जगह वापस आते हैं जहां से ये खेल शुरू हुआ था, लेकिन इस बार खेल कुछ और अलग होता है। सामने एक नई गोरी लड़की होती है जो अब पहले से ज़्यादा ताकतवर और चालाक लगती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। इससे वास्तव में मेरे चैनल को मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद।